अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त लबनान की सूरत हाल पे अगर बात करें तो लबनान की सूरत हाल बहुत संगीन हुई पड़ी है। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास है और लोग परेशान हैं कि अगले 1 घंटे में उनके साथ क्या होने वाला है। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, परेशानी है, डर है, खौफ है। ऐसा क्यों हो रहा है लबनान के अंदर? अभी इसी हफ्ते लबनान के अंदर मंगल और बुध वाले दिन मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर बहुत छोटे लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा मिकदार में ब्लास्ट हुए हैं और ये ब्लास्ट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ वॉकी टॉकी और पेजर डिवाइसेस के ब्लास्ट होने की वजह से। अब ये ब्लास्ट क्यों हुए हैं? अभी जो सिचुएशन सामने आई है या जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ये ब्लास्ट टारगेट किया गया है हिजबुल्लाह जो पॉलिटिकल जमात है लबनान की, उसको, ताकि उससे पॉलिटिकल एडवांटेज हासिल किए जा सकें, उनके अंदर खौफ और डर को पैदा किया जा सके। अब ये पेजर और वॉकी टॉकी डिवाइसेस क्या हैं? आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा होगा ये वॉकी टॉकी डिवाइसेस आम तौर पे सिक्योरिटी वाले लोगों के हाथ में एक डिवाइस होती है जिससे वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और अपने मैसेजेस भेज रहे होते हैं। ये टेक्नोलॉजी तकरीबन 1937 से एग्जिस्ट करती है और ऑनवर्ड इसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम हुआ, इसकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर बड़ा काम हुआ और इसकी कम्युनिकेशन के ऊपर काम हुआ। क्योंकि शुरू में जब कम्युनिकेशन के चैलेंजेस मौजूद थे तो इन्वेंटर, साइंसदान बहुत ज़्यादा स्पीडली उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे कि जिससे कम्युनिकेशन के मसाइल से छुटकारा पाया जा सके। वॉकी टॉकी और जो पेजर ये वो डिवाइसेस थी जिनको इनिशियल स्टेज पे कम्युनिकेशन के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाने लगा। अब जैसे जैसे इनकी इस्तेमाल में इजाफा हुआ तो मुख्तलिफ कमर्शियल कंपनीज भी बीच में आना शुरू हो गई और उन्होंने वो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी। अब ये वॉकी टॉकी काम कैसे करता है? वॉकी टॉकी रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। एक वॉइस नोट के ज़रिए आप उसको सुनते हैं और दोबारा रिस्पॉन्स करते हैं। ये 1 वे कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और 2 वे कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ये है कि अगर आप मैसेज भेजेंगे तो वापसी पे आप मैसेज आपको रिसीव होगा, आप सुन भी सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के तौर पे इस्तेमाल होता था। US मिलिट्री और बहुत ज़्यादा जो मिलिट्री है बाकी कंट्रीज़ की वो इस वॉकी टॉकी को अभी तक भी इस्तेमाल करते हैं अपनी कम्युनिकेशन मकसद के लिए, क्योंकि ये तो एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल है, दूसरा रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, तीसरा लोकेशन इससे ट्रैक नहीं होती और चौथा ये वाटर प्रूफ भी है। इसके और भी फ़ायदे हो सकते हैं टेक्निकली, मज़ीद आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसी तरह एक दूसरी डिवाइस है पेजर। पेजर बिल्कुल सिंपल डिवाइस है जो एक कीबोर्ड के साथ अटैच है, जिसके ऊपर आप टेक्स्ट या कोई न्यूमेरिक कोड अटैच कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अगर हम इसकी कैटेगरी की बात करें तो इसकी मुख्तलिफ कैटेगरी हो सकती हैं, जैसे बीप या टून डिवाइस। अगर आपने किसी सोफिस्टिकेटेड रेस्टोरेंट को विज़िट किया है तो वहाँ पे ये पेजर डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं बीप और टून के पर्पज़ के लिए। ये क्यों इस्तेमाल होती है? जैसे ही आप वहाँ पे ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर लेने वाला जो रिसेप्शन के ऊपर होता है वो आपको एक डिवाइस दे देता है आपके ऑर्डर की कंफर्मेशन और वेट करवाने के लिए आपको कहता है कि आप ये डिवाइस अपने पास रखें और आप बैठें। जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होगा तो ये डिवाइस आपकी बीप करेगी। तो आपने बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस खुद भी किया होगा, जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होता है और रेडी हो जाता है तो डिवाइस जो आपने ले के अपनी टेबल पे बैठे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं तो उसी वक्त ये डिवाइस बीप करती है और आपको आइडिया हो जाता है कि मेरा ऑर्डर रेडी है, तो आप जाके अपना ऑर्डर कलेक्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम पेजर की कैटेगरी की बात करें तो ये टेक्स्ट मैसेज के लिए भी यूज़ होती थी, न्यूमेरिक मैसेज की कैटेगरी के लिए भी यूज़ होती थी, किसी को कोई कोड भेजना है, कोई मैसेज भेजना है, और ये टेक्स्ट और कोड और न्यूमेरिक मल्टीपल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती थी। फिर सेम इसकी वैरायटी थी आपकी 1 वे और 2 वे कम्युनिकेशन के लिए भी, ये भी रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते थे। अगर हम इन दोनों डिवाइसेस की रेंज की बात करें तो रेंज इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, 40 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर ये ऑपरेट करते थे। अगर हम वॉकी टॉकी की बात करें तो ये 40 किलोमीटर के अंदर, क्योंकि इनका एक अपना ऑपरेटिंग और नेटवर्क सिस्टम होता था, जहाँ जहाँ पे ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं उन एरियाज़ के अंदर ये ऑपरेट करते थे और काम करते थे। वॉकी टॉकी की रेंज ज़्यादा है कंपेरेटिव टू पेजर की रेंज से। तो ये था इनका स्मॉल इंट्रोडक्शन, ब्रीफ हिस्ट्री और ये क्यों इस्तेमाल हो रहे थे। अब डिस्कस करते हैं जो लबनान के अंदर हुआ।
लबनान के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इतना खौफ व हिरास है। अभी इसी हफ्ते ट्यूसडे और वेडनेसडे को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ब्लास्ट होना शुरू हो गए लबनान के अंदर, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ और हिरास फैल गया। लोगों ने समझा कि ये अचानक क्या हो रहा है और लोग इस कदर परेशान थे कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। उसकी सिर्फ एक ही वजह थी और वजह ये थी कि ये वॉकी टाकी और पेजर डिवाइसेस मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर एक ही वक्त में फटना शुरू हो गई। तकरीबन 35 से 40 लोगों की डेथ भी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग ज़ख्मी भी हुए हैं जिन्होंने इस डिवाइसेस का जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। और ये कहा जा रहा है कि ये एक प्लांटेड अटैक था। अब आपका ये सवाल होगा कि ये ओल्ड टेक्नोलॉजी की डिवाइसेस अभी तक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं लबनान के अंदर। लबनान के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी पॉलिटिकल एक पार्टी है हिजबुल्लाह, उसकी लीडरशिप और उसकी पूरी फॉलोअर जो हैं वो ज़्यादातर ये वॉकी टाकी और पेजर डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। 1996 में एक उनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट था जो ऑलरेडी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा था, उसकी डेथ हो जाती है अचानक। अब वो डेथ क्यों होती है कि उसने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है और वो मोबाइल सडनली ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद हिजबुल्लाह ने फैसला किया कि ये जो नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाली जितनी डिवाइसेस हैं, चाहे वो मोबाइल है, लैपटॉप है या जितनी भी चीज़ें, हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया कि वॉकी टाकी या पेजर डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए ताकि इससे कम्युनिकेशन प्राइवेट रहती है, इससे लोकेशन ट्रैक नहीं होती, दूसरा वाईफाई कनेक्शन इसके साथ नहीं होता, कम्युनिकेशन वन वे भी होती है, टू वे भी होती है, सिक्योर होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये काम करती है जिसकी वजह से आपकी ये चीज़ें हैक भी नहीं होती। तो इस मकसद को, इस सिक्योरिटी फीचर को सामने रखते हुए हिजबुल्लाह ने फैसला किया कि यार हम ये डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी एक और इसके अंदर जो अभी बड़ा एक अचानक मोड़ आता है, जो एक बहुत बड़ा एक प्लान है इसके पीछे, उसके बारे में बात करते हैं। अब हिजबुल्लाह का ये ख्याल है कि ये जो अटैक है ये इसराइल ने किया है, क्योंकि इन सारी डिवाइसेस का कंट्रोल इसराइल ने किसी तरह भी हासिल कर लिया था। अब टेक्नोलॉजी की बात है, जो लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं वो ये बात ज़रूर समझते होंगे कि ये अगर लोकेशन भी नहीं एक्सेस कर सकते, वायरलेस ये डिवाइसेस मौजूद हैं, ऑलरेडी रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर चल रही हैं, वाईफाई का कनेक्शन नहीं है, किसी पब्लिक नेटवर्क के साथ अटैच नहीं है, तो ये फिर कैसे ब्लास्ट हो सकती हैं या कंट्रोल हो सकती हैं। अब इसके पीछे एक पूरा प्लान है जो कहा जा रहा है कि इसराइल ने इस प्लान को तरतीब दी है। प्लान यह है कि इसराइल ने एक कंपनी एस्टेब्लिश की, BAC कंसल्टेंट। BAC कंसल्टेंट एक हंगरी के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। हंगरी और ताइवान ये दो मेन कंट्रीज़ थे जहाँ पे पेजर की प्रोडक्शन होती थी। अब ये इनकॉर्पोरेट होती है 2022 के अंदर। जब ये 2022 के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो ये लोग फोकस होके काम करते हैं कि लबनान के अंदर इन डिवाइसेस को कौन परचेज़ करता है, और लबनान के अंदर जितने भी ऑर्डर हैं वो कोशिश करते हैं कि इन डिवाइसेस के BAC कंपनी के थ्रू फुलफ़िल किए जाए। अब BAC कंपनी ने जब अपने पेजर की शिपमेंट, जो अभी हिजबुल्लाह क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने लास्ट शिपमेंट जो ऑर्डर की थी वो 5 महीने पहले की थी, तो उसको फुलफ़िल किया है BAC कंपनी ने। अब BAC कंपनी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर नहीं थी, ये एक इंटरमीडियरी पार्टी थी। ये क्या करती थी, ऑर्डर लेती थी और ताइवान की और हंगरी की जो कंपनीज थी उनसे ऑर्डर अपना फुलफ़िल करवाती थी। तो वो ऑर्डर जो उसने फुलफ़िल करवाया उसमें इस डिवाइसेस को कहा जा रहा है कि डेटोनेटेड किया गया है, मतलब उसके अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल फुलफ़िल करके, लोकेशन ट्रैकिंग लगा के उस ऑर्डर को फुलफ़िल करके इसको लबनान में डिलीवर किया गया है ताकि हिजबुल्लाह के लोकेशंस और उनके फॉलोअर्स की लोकेशन का पता चल सके, और वक्त आने पर ये जो इसके अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा गया है इसको ब्लास्ट करके अपना पॉलिटिकल बेनिफिट इस्तेमाल किया जाए और हासिल किया जाए। अब ये जो हंगरी की कंपनी और ताइवान की कंपनी हैं ये बिल्कुल डिनाई कर रही हैं कि ये हमारे ब्रांड्स नहीं हैं, हालांकि नाम उन्हीं के लगे हुए हैं, लेकिन वो इस चीज़ को डिनाई कर रही हैं कि ऐसी कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी अब नहीं एग्जिस्ट करती। इसी तरह अगर वॉकी टाकी की बात करें तो जापानीज़ कंपनी का नाम आ रहा है
और उसमें आईकॉम एक बहुत बड़ी कंपनी है जो वॉकी टॉकी बनाती है जापान के अंदर। अब ये जो ब्लास्ट हुआ है वेडनेसडे वाले दिन, उसमें वॉकी टॉकी के ब्लास्ट ज़्यादा हुए हैं। अब वो जो वॉकी टॉकी की शिपमेंट है वो भी BAC के थ्रू कही जा रही है कि ये की गई है सारी की सारी। अब ये जापानीज़ कंपनी क्लेम कर रही है कि हमने 10 साल पहले अपना सारा प्लांट शट डाउन कर दिया है और आज तक हमने इसके ऊपर काम नहीं किया। अब स्टिल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी बात क्लियर नहीं है कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम ये भी साथ कहता है कि ये तो ऑलरेडी एक इसराइल का प्लान था कि ये ऐसे चलेगा, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जब वॉकी टॉकी और पेजर क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन बेस्ड डिवाइस है, मैसेज बेस्ड डिवाइस है, तो जब उनके अंदर वो कोडिंग की गई तो एक स्पेशल मैसेज भी कोड किया गया कि जैसे वो मैसेज उस फ्रीक्वेंसी में भेजा जाएगा और डिवाइसेस उसको एक्सेप्ट करेंगी तो उसका हीट अप सिस्टम और सॉफ्टवेयर माल फंक्शनिंग एक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये डिवाइसेस फट जाएंगी। तो कुछ मिलते जुलते हालात ही हुए हैं, वो सारी डिवाइसेस मोस्टली सेम टाइम पे ब्लास्ट हुई हैं और इस तरह ये बहुत ज़्यादा अब जो लोग हैं लबनान के अंदर डरे हुए हैं, खौफ का शिकार हैं कि ये ऐसे हो रहा है। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब हालात हैं ये हैं कि लबनान और इसराइल के जंग के हालात पैदा हो गए हैं यहाँ पे। तो हिज़्बुल्लाह यही कह रहा है कि ये सारी की सारी प्लानिंग इसराइल की थी और उन्होंने ही इसके ऊपर हमारे ऊपर अटैक किया, हमारी लीडरशिप हमारे फॉलोअर्स को अटैक किया। लेकिन स्टिल अभी न्यूज़ चैनल्स में मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आ रही हैं। तो ये दोस्तों सारा वॉकी टॉकी और जो पेजर डिवाइसेस उसकी हिस्ट्री और उसका इस्तेमाल और पोटेंशियल जो यूज़ हुआ है अभी, उसके बारे में ये वीडियो थी। अभी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे है कि आज हमारे मोबाइल लैपटॉप जो पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड है, वाईफाई से कनेक्टेड है, क्या वो सेफ़ हैं? क्या वो किसी सूरत में फट सकते हैं या किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? किसी कंट्री, किसी नेशन, किसी मुल्क, किसी खित्ते को एकदम से नुकसान पहुंचाया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है सिक्योरिटी के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से और एक आम आदमी की प्रोटेक्शन के हवाले से। मिलते हैं अगली वीडियो में।